टॉपिक को ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले चलिए मैं अपनी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इन केस ऑफ है मेरी तरफ थोड़ा सा शायद नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। सो इन केस ऑफ एनी डिस्टरबेंस एनीवन लीडर या होस्ट जो है वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। तो मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है मेरे दोस्त। चलिए मैं जानना चाहूंगा एक दफ़ा, क्या मेरी स्क्रीन बिल्कुल आपके सामने प्रॉपर है? जी जी सर, क्लियर है। कंटिन्यू करें। थैंक यू। सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज की, तो क्रिप्टो करेंसी की जो पावर है उससे आप सब लोग वाकिफ हैं। क्रिप्टो करेंसी मतलब, मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसको हम अर्न 5 साल से 6 साल से कमाते आ रहे हैं। 5 6 साल से, बल्कि कई लोग तो इससे भी पहले जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का जो हिस्सा है, जो हिस्सा है वो डॉलर्स में जो है वो इनकम जो जनरेट करते आ रहे हैं, वो इसको बखूबी जानते हैं। डॉलर्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे आज मौजूद है। 4 रुपए का 1 डॉलर था। 4 रुपए का 1 डॉलर भी जो है वो मेरे दोस्त 90s के टाइम पे जो है वो, जब स्टार्ट में हम लोगों ने इसको ये इन द वेरी बिगनिंग 4 रुपए का भी 1 डॉलर जो है वो ट्रेड होता रहा है। बल्कि 1 रुपए के से ही स्टार्ट हुआ है और फिर आगे आगे जो है ये बढ़ता बढ़ता जो है वो आज इसकी प्राइस 290 280 के करीब जो है वो ट्रेड हो रही है। बात करें अगर सबसे पहले डॉलर्स में इनकम की, तो आप इतने लकी हैं, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि मैं शायद इसका जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं हम अदा ही नहीं कर सकते। मतलब अगर हम बात करें, ये वो करेंसी है जिसको कमाने के लिए आप यूरोप का टिकट लगवाते आपका घर बिक जाएगा। आपके आपकी मतलब कमेटियां डाल डाल के कमर टूट जाती है लोगों की अपना। कई मैंने ऐसे फैमिलीज देखी हैं जो अपना घर सेल करके किस्तों पे पैसे लेके, पता नहीं किस किस कर्जे लेके जो है वो बाहर बच्चा भेजते हैं, यूरोप में भेजते हैं कि डॉलर्स में पाउंड्स में इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे 13 साल के बच्चे से लेके 70 साल का बुजुर्ग भी घर पे बैठे अपने रूम में अपने बेड पे बैठा हुआ जो है वो डॉलर्स कमाता है। किसकी बदौलत? फोर्टून की बदौलत, ठीक है। इसी क्रिप्टो की बदौलत। तो सबसे पहले तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप डॉलर्स में इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। क्रिप्टो की पावर ये है कि 1 डॉलर भी कमाए ना, तो वो बंदा जो कर्जा लेके, या वो बंदा जो खलीजी रियासतों का रुख करके वहां पे मेहनत करके जो इनकम कर रहा है, वो 4 रियाल कमाता है ना दुबई में या मस्कत में, ओमान में या जद्दा में, तो 4 रियाल कमाए तो 1 डॉलर बनता है। और एक एवरेज मजदूर की दिहाड़ी 20 से 25 रियाल होती है, 30 रियाल होती है। जो लोग सऊदीया के क्लाइंट्स अक्सर डील करते हैं उन्हें ये बखूबी आइडिया होगा। तो 4 रियाल के अकॉर्डिंग टू 1 डॉलर, यानी कि 70 75 रुपए का अगर एक है, तो 4 रियाल आपका जो है वो बनता है। आप मिसाल ले लीजिए, यानी कि उनकी पूरे पूरे दिन की इनकम जो है वो 5 डॉलर होती है। तो आप कितने खुशकिस्मत है कि आप यहाँ पे बैठे कितनी बड़ी जो है वो अमाउंट अर्न करते हैं। 100 100 200 डॉलर ये सारे लीडर जो है वो कमा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज का, मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करूंगा और फिर आगे फ्यूचर को भी डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी आज से गालबन कोई राउंड अबाउट 16 साल पहले, 2017 साल पहले, 2009 के अंदर सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बड़ी देर से आ रहा था मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट बड़ी देर से चलता आ रहा था, लेकिन 2000, मैंने सेमिनार में भी इस चीज़ को जिक्र किया था, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ये एक ही एक दूसरे का शाखसाना, ये एक दूसरे के साथ ही जो है वो मार्केट में आए हैं। अब इनको लाने वाला कौन है और इनको जो है वो ये क्यों लाया गया, ये जरूरत क्यों पेश आई? देखें, दुनिया के अंदर ना बड़ी बड़ी कुव्वतें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े जो है वो बहुत बड़े बड़े बिग मनी प्लेयर्स हैं। वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा सोर्स हो, कोई ऐसा मेथड आए, कोई ऐसा तरीकाकार हो जिससे हम लेन देन तो कर सकें, जिससे हम लाखों करोड़ों डॉलर्स तो कमा सकें, ट्रेड तो कर सकें जो है वो, लेकिन बैंक्स जो हैं, ये कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व ना हो। ये बैंक इज द मेन सोर्स, ट्रांजैक्शन का एक ही सोर्स था पहले, बैंक। और बैंक के थ्रू आप दुनिया भर के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते थे, भेज सकते थे, पिक कर सकते थे। तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसा सोर्स हो जिसकी वजह से हम इसको जो है वो ट्रेड कर सकें, एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकें। अलबत्ता कोई ऐसा सोर्स था नहीं। तो इसके ऊपर बहुत लंबी रिसर्च चली, बहुत सारे जो है वो तरीकाकार जो है वो जेरा बहस आए, लेकिन 2009 के अंदर अब रिकॉर्ड ये कहता है कि एक जो है वो डेवलपर इन्होंने सामने लाया जिसका नाम सतोशी नाकामोटो था।
और सतोशी नाकामोटो ने जी सबसे पहले बिटकॉइन बनाया। अब हिस्ट्री ये कहती है, अगर आप सर्च करें ना हु इज द डेवलपर ऑफ बिटकॉइन, तो सतोशी नाकामोटो का नाम आएगा। आज भी आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि अब इसके पास कितने जो है वो बिटकॉइन होने चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च उसके पास 1 मिलियन बिटकॉइन जो है वो इस वक्त पड़ा है। कितना? 1 मिलियन बिटकॉइन। अब एक बिटकॉइन की प्राइस क्या है आप खूब ही जानते हैं, राउंड अबाउट 80-82 हज़ार डॉलर। तो 1 मिलियन बिटकॉइन उसके पास अभी पड़ा है। अब अगर मैं आज आपको रियलिटी से जो है वो शेयर करूं ना, रिकॉर्ड्स तो ये कहते हैं, लेकिन इन 17 सालों में कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो सतोशी नाकामोटो बन के सामने आया हो। मतलब कि 17 सालों में सतोशी नाकामोटो की कोई एक पिक्चर मौजूद नहीं है, कोई एक सिंगल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल अल्फाज में, रिकॉर्ड के लिए वो ठीक है कि भाई जो है वो उसने बनाया और ये होगा और वो हुआ, लेकिन हकीकत में कोई इस तरह का शख्स मौजूद ही नहीं है। ये होता यह है कि जब भी कोई बिग मनी प्लेयर्स या इंस्टीट्यूट्स जो है वो कोई काम करना चाहते हैं दुनिया भर में, तो एक फर्जी नाम सामने रख देते हैं, एक प्रोफाइल सामने रख देते हैं, और उसके नाम पे एक टेक्नोलॉजी बना के 2.3 बिलियन डॉलर्स की जो है वो एक बहुत बड़ी करेंसी, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर दी, जिसका नाम बिटकॉइन है। बिटकॉइन के ऊपर आज अरबों की तादाद में लोगों ने पैसा बनाया, लोगों ने कमाया। ये 0.00 से कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जो है वो एक एम्पायर जो है वो खड़ा हुआ। और ये सबसे पहली जो है वो करेंसी थी, ये सबसे पहला जो है वो आगाज था जिसके ऊपर जो है वो लोगों ने पैसा बनाना शुरू किया। और क्रिप्टो का रुझान 2012 13 14 15 तक तो लोग इसको फेक समझते थे, लोग इसको फ्रॉड समझते थे। जब टाइम्स का भी जमाना था लोग इसको फेक समझते, लोग कहते नहीं यार ये तो हवा में पैसा है ही नहीं, ये तो मतलब समझ में ही नहीं आता। लोग इसको जो है वो मतलब आप ये देखें, ये वकार जका ये 2000 ये इसकी लाइव स्ट्रीम्स पड़ी हुई हैं। मैं बिटकॉइन $100 पे था तब, $100 $250 पे लाइव स्ट्रीम इसकी पड़ी हुई है। तब ये एयरवाई से आखिरी जो है वो प्रोग्राम करके जो है वो लाइव इस में आया ही था अभी इस इंडस्ट्री में। $250 का जो है वो बिटकॉइन था। तो मेरे दोस्त बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यही करेंसी आज अगर $1 लाख 1,16,000 को जो है वो टच कर गई है। अब ये अप डाउन पे ये आता रहता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये कल को $1 मिलियन भी टच कर सकती है। एंड जब भी कोई बड़ी करेंसी जाती है, फिर उसके बाद बहुत सारे करेंसीज आई, बहुत सारे टोकन आए, बहुत सारे क्विन आए। अच्छा, टोकन और क्विन का भी मैं आपको डिफरेंस जो है वो बता दूं। वो करेंसी जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जिसका एक अपना नेटवर्क होता है, ओपन सोर्स कोड होता है, और प्रॉपर जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, और अपना यानी कि अपना अपनी जो है वो ब्लॉकचेन होती है, वो क्वेन कहलाता है। और जो किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड होता है वो एक टोकन कहलाता है। अब हमारा टोन है, इसकी एक अपनी ब्लॉकचेन है, बीएनबी की एक अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की एक अपनी ब्लॉकचेन है, बीटीसी की एक अपनी ब्लॉकचेन है। इसी तरह मैं आगे आ रहा हूँ, अपने टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। मैं ये जस्ट इंफॉर्मेटिव थोड़ी सी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद अपने फोटोन पे ही आ रहा हूँ, एफआरटी पे आ रहा हूँ। अच्छा जी, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। अभी सीन ये है कि मेरे दोस्त, ये बहुत सारी, ये तो जितना मर्जी हम इसको डिस्कस करते चले, तो बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि उसके बाद ये हुआ कि कोई बैंक्स नहीं इन्वॉल्व हुए। दुनिया भर के अंदर आप अरबों डॉलर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अरबों डॉलर्स करोड़ों डॉलर्स जो है वो आप ये उसके बाद भी सेंट्रलाइज चीजें बनी है, एक्सचेंजेस बन गई कि आप मुझसे ले लें, ये कर लें, वो कर लें। लेकिन ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई, बन गई, जिसको दुनिया में ना बैन किया जा सकता है, ना टेम्पर किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना उसमें कोई ऐड किया जा सकता है। ये सिंपल सा फंडा क्रिप्टो करेंसी का और ब्लॉकचेन का आपके सामने आ गया। अब हम आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है तो हमने इसको भी डिस्कस करना है। हमारे बिजनेस के अंदर आप और मैं किस तरह से इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, और क्या किस्सा कहानी होती है, किस तरह से जो है वो लोग पैसा कमाते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर एक डिजिटल प्रोडक्ट हमें दी गई है। देखें, किसी भी सिस्टम को बूस्टअप अगर लगाना हो ना, किसी भी सिस्टम को बूस्ट अगर करना हो, तो उसका एक मेथड ये भी है कि उसमें जो है वो एक टोकन जो है वो रख दिया जाए। किसी भी बिजनेस में अगर कोई बहुत अगर आपके पास कम्युनिटी है ना, अगर आपके पास कम्युनिटी है और आप बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, मान के चलिए आपने 100 करोड़ कमाना है, तो 2 करोड़ का जो है वो बजट टोकन पे लगा दीजिए। आपके पास नेटवर्क है, 2 करोड़ का बजट आप टोकन पे लगा दीजिए, आप 100 करोड़ कमा जाएंगे। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो डेवलपर्स हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं और वो बड़ा अच्छा से। अब
हुआ क्या कि फॉर्सेज की जो ऑडियंस थी, फॉर्सेज के पास जितना भी नेटवर्क था, फॉर्सेज के पास ओवरऑल 30-32 लाख का नेटवर्क था, ठीक है। जब इन्होंने फोर्टून स्टार्ट किया, अब फोर्टून स्टार्ट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमारे पास ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मिलियंस ऑफ पर्सन जो है वो मौजूद हैं, और वो लोग जब आएंगे ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस करेंगे, वर्किंग करेंगे, पैसा ट्रेड होगा, इधर उधर स्वैप होगा, तो क्यों ना एक ऐसा सोर्स ना रख दिया जाए, क्यों ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ना शेयर कर दी जाए कि जिससे लोग जो है वो ज्यादा पैसा कमा सकें, जिससे जो है वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकें। अगर आप फॉर्सेज के माजी के प्रोग्राम देखें तो उनके अंदर ये एक्टिविटीज नहीं थी, सिवाय एक FRGX के किसी और प्रोग्राम में कोई किसी किस्म का टोकन शोकन का लेन देन नहीं था। हालांकि 20 डेज के बाद तो ये क्रिप्टो का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज होने स्टार्ट हो गई थी। अलबत्ता ये है कि 2025-24 के अंदर जब FRT सॉरी इन्होंने FRGX पहली दफा जो है वो लाए, और उसका भी स्टार्ट में बड़ा कामयाब रहा, फिर बाद में वो डंप गया, और आज भी वो सरवाइव कर रहा है। अलबत्ता FRT की अगर हम बात करें तो इन्होंने फोर्टून के अंदर FRT नामी एक टोकन जो है वो लॉन्च किया, जिसकी अगर मैं इस वक्त अगर हम इसकी बेसिक्स को देखें तो मैं स्क्रीन भी आपके साथ मेरी ऑलरेडी शेयर है, अगर स्टक हो जाए तो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए FRT की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे वाजे तौर पर मेंशन है कि FRT इन्फो बर्न्ड 956, अच्छा जी 956 जो है वो इस वक्त बर्न हो चुके हैं, लॉक्ड में 395 167, अच्छा जी अनलॉक्ड है 103,833, यानी कि अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो ये आपका 5 लाख टोकन जो है वो ओवरऑल बनता है। कितना? 5 लाख टोकन ओवरऑल बनता है। अब मैं आपको एज इट इज एग्जैक्ट वो चीजें शेयर करूंगा जो इस मार्केट में अभी तक हुई होंगी या अब आगे चल के जो है वो होने जा रही हैं। मैं एज पर कोई इसका डेवलपर तो नहीं हूँ, जाहिर है एक थोड़ा बहुत जो है वो अपना आइडिया दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत अपना जो है वो नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, दैट्स इट। वो गलत भी हो सकता है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड ये है, अभी आप देखें 5 लाख सप्लाई है, ठीक है। 5 लाख सप्लाई के अंदर ओवरऑल उन्होंने कहा जी 3,95,000, यानी कि अराउंड अबाउट 4 लाख के करीब इस वक्त लॉक में पड़ी है, जो इस वक्त कंट्रोल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कंट्रोल स्टेबल रेट है, ठीक है। ये जो $97 भी है, $95 भी है, ये कंट्रोल स्टेबल रेट है। ये किसी बड़ी जो है वो एक्सचेंज के ऊपर अभी लिस्ट नहीं है। अगर आपको कोई सवाल करे और अगर आपको कोई पूछे तो आपने कहीं ऐसे जो है वो किसी बात, मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम का कोई पर्सन हमारे फोर्टून बिजनेस का हिस्सा जितने भी नेटवर्कर्स हैं, आप किसी भी क्रिप्टो एक्सपर्ट के हत्थे चढ़े और वो आपसे पूछे कि हाँ भाई बताओ किस एक्सचेंज पे लिस्ट है, क्या प्राइस चल रही है, और आप उसको बोलो कि $95 है। $95 एक कंट्रोल प्राइस जो है वो कंट्रोल इसकी प्राइस है। ये कंट्रोल जो है वो डिमांड जो है वो प्राइस इसकी रखी गई है। इसका ये नहीं है कि ये कोई इस वक्त ओपन मार्केट में $95 पे ट्रेड हो रहा है। $95 पे तो बड़ी बड़ी जो है वो टोकन जो सालों से चल रहे हैं वो नहीं ट्रेड हो रहे। तो सीन ये है कि ये एक इंटरनल टोकन है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है, ये एक इंटरनल टोकन है। इसमें आप ओपन मार्केट में कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन इसमें आप फोर्टून के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। फोर्टून के अंदर, और लोग कमाए हैं, लोगों ने कमाया लाखों डॉलर्स जो है वो भी लोगों के पास लाखों डॉलर्स की जो है वो इक्वली ये डॉलर्स पड़े हुए हैं। इसको अगर आप टोकन पॉकेट में देखेंगे तो इसको इसकी वैल्यू जीरो होगी। दैट्स द रीजन है कि उनकी जो है वो ओपन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है। ये अभी बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर स्वैप नहीं हो पा रहा। अलबत्ता टोन की पर जो इसका ऑफिशियली जाहिर है टेलीग्राम का प्रोजेक्ट है, और वो ये टोकन भी जो है वो इन्हीं का है। तो मेरे दोस्त इसमें ये है कि आप इसको यानी कि ये फोर्टून वालों का है तो इसको वहां पे जो है वो स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बर्न का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बर्न, बहुत सारे आपने सिस्टम्स के अंदर ना ये बर्न का जो है वो बर्न का मतलब ही जला देना, वहां पे ऊपर साइन भी बना हुआ है, जला देना, तबाह कर देना, खत्म कर देना। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 956 जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये बर्न क्यों होते हैं ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ। बर्न क्यों करवाए जाते हैं और क्यों जो है वो होते हैं। बर्न इसलिए होते हैं कि सप्लाई जो है वो कम और डिमांड बढ़े, इससे प्राइस इंक्रीज होती है। तो बहुत सारी जो है वो इसमें बर्न जो है वो होते हैं। ये वक्त के साथ साथ ये बर्निंग जो है वो बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद जो है वो आपको
इसमें जो है वो देगी। मजीद जो है वो आपको जाहिर है आपकी जो प्राइस है उसमें बढ़ेगी। अच्छा ओपन, अब आप एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ओपन जो है वो जाहिर है ओपन मार्केट में सर हम क्यों नहीं कमा सकते? ओपन मार्केट में आप तब कमा सकते हैं जब इसमें ह्यूज यूजर्स आ जाएंगे, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आ जाएगी जिसमें जो इसकी लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा पब्लिक ब्लॉकचेन होगी, और इसके अलावा एक्सचेंज की अप्रूवल जो है वो चाहिए होती हैं। इसके अलावा डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, एक हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग जो है वो चाहिए होता है। वो जाहिर है लोग बायर्स भी हों सेलर्स भी हों। अभी तो जाहिर है एक इंटरनल टोकन है, तो आप और मैं हमारे पास अगर जो है वो ये सारी की सारी सप्लाई जो अभी वन और एयर ड्रॉप टू में, जिसमें अभी हमने तो 1 सेंट भी शायद जो है वो ना जो है वो इसको पिक किया हो। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे 30-35 लाख के जो है वो या इवन 1 CR के प्लस की जो है वो FRT पर अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं। तो वक्त आने पे वो ओपन होंगे। वो अभी जाहिर है जितना भी यहाँ पे जो है वो एयर ड्रॉप मिला है, वो मेरे दोस्त एयर ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ओपन होता जाएगा, क्योंकि वो लॉक्ड से अनलॉक्ड होगा। ऐसे तो एकदम से ये अगर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस डंप कर जाएगी FRGX की तरह। और आधा डॉलर पे मेरा ख्याल वो गई है ज्यादा से ज्यादा। उसकी प्राइस 0.54 से ज्यादा नहीं गई थी FRGX की, वो भी इन्हीं का टोकन था। और ये FRT की प्राइस जो है वो विद इन अ शॉर्ट टाइम आप के सामने इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आप $100 जो है वो ट्रेड हो रही है। तो ये इसके पीछे यही राज है, ठीक है। ये इसके पीछे यही राज है। ये इसको जो है वो हमेशा जो है वो टॉप पे ही रखा जाएगा। हाँ आप इसको जो है वो पैसिव इनकम की मद में, सैलरी की मद में जो भी आपकी अमाउंट आती है वो फौरी तौर पे जो है वो स्वैप हो जाती है। तो इन इन फॉर्टून बिजनेस आप इससे बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी जो इसके पॉइंट्स चल रहे हैं इसको हल्के में मत लीजिएगा। अभी इसकी पॉइंट्स की अगर मैं तादाद बात करूं, 100 बिलियन। मैं शहजाद साहब से अभी बात कर रहा था, मैंने कहा सर लंबा फेंडा लगता है, लेकिन बात यह है कि हो जाएगा मैक्सिमम इन ईयर, इन मैक्सिमम 2 इयर्स। या ये डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर जितना भी हो। क्योंकि बैक टू बैक 2 एयर ड्रॉप्स जो है वो आपको मिल चुके हैं, 1 जनवरी में 1 दिसंबर में। 1 मंथ के जो है वो फासले पे आपको अभी 100 बिलियन अभी तक कितना हो गया है? अगर हम इसको कैलकुलेट के का दिया सैकड़ा, अच्छा जी ये 9 फिगर है। 9 फिगर मतलब बिलियंस और मिलियंस। अच्छा जी 823 मिलियन, 8 पॉइंट, हाँ जी 823 मिलियन जो है वो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है पॉइंट्स की। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद गलत भी हो। 823 मिलियन जो है वो इस वक्त इसकी पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। और ये 1 बिलियन जाएगा, फिर 100 बिलियन तक अभी टाइम पड़ा है। कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे टास्क आएंगे। जब तक ये लिस्ट होना है, जब तक ये जो है वो एयर ड्रॉप आपको मिलना है, तब तक मेरे दोस्त आपके पास लाखों की तादाद में जो है वो पॉइंट्स मौजूद होंगे, जिससे आप आने वाले टाइम पे ये इसकी एक्सपेक्टेड, अगर हम 5,000 क्या 10,000 क्या, मतलब अगर 50,000 के एवज भी एक FRT आपके पास मिले, तो आपके पास तब तक मेरे दोस्त अच्छा खासा जो है वो पॉइंट्स पड़ा होगा। किसी के पास 10 लाख पड़ा है, 1 मिलियन पॉइंट पड़ा है, तो किसी के पास 2 मिलियन पॉइंट जो है वो पड़ा होगा। ये इजिली, स्पेशली बिग मनी बिग लीडर्स। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ, तब जो भी इसकी प्राइस होगी ऑब्वियसली अप ही होगी, डाउन नहीं होगी मेरे दोस्त। और तब तक जाहिर है इसका आपने, ये छोटी चीज है, इस पे फोकस नहीं करना। ये खुद ब खुद आपको मिलेगा, आपने काम पे फोकस करना है। मेन मुद्दा बताने का कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। क्या है? ये आपका एक डिजिटल एसेट है जो आपके इस बिजनेस का हिस्सा है, ठीक है। इसको आप जाहिर है बिजनेस के अंदर ही सेल कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर ही स्वैप कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर ही परचेज कर सकते हैं। और इसी से आप जो है वो इसको बाहर, अभी फिलहाल इसका जो है वो बताने का ये एग्जैक्ट नॉलेज आपके साथ, आपके पहले भी आपको ये पता है चीजें, लेकिन फिर भी आपको ये शेयर करने का मकसद ये है कि इसकी जो, अगर आप कहें ना कि बायर इसको आप सेल करें या कोई बहुत ज्यादा ओपन मार्केट के अंदर इसका कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है। उसका रीजन ये है कि मेरे दोस्त 5 लाख इसकी टोटल जो है वो सप्लाई है। अब 5 लाख सप्लाई उन्होंने अपनी कम्युनिटी के हिसाब से रखी है। मान के चलिए, मिसाल देता हूँ, कल को फोर्टून की जो है वो कम्युनिटी 5, आपको क्या लगता है फोर्टून फोर्सेज वालों का कोई एक प्रोग्राम भी ऐसा है जिसमें 5 लाख बंदे से जो है वो कम ज्वाइनिंग्स हो? कोई एक प्रोग्राम भी ऐसा नहीं है जिसमें 1 मिलियन प्लस जो ऑडियंस हो, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर इसकी सिर्फ, अभी तो 1 लाख लोग हैं, 1.5 लाख 1.25 लाख लोग हैं ना, कम से कम भी अगर आप इसका लगाएं यार, 5 लाख लोग होंगे, तो क्या एक बंदा, एक FRT भी उसके पास मौजूद नहीं होगा? जितने उसमें से बर्न होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो तो माइनस हो जाएंगे। तो इसकी सप्लाई और इसका रेट किधर जाएगा? आप एक्सपेक्ट करें कि जब ये इसकी प्राइस, जब यहाँ पे 5 लाख 6 लाख लोग होंगे, एक एक टोकन भी अगर सबके पास होल्ड पड़ा होगा ना, तो मेरे दोस्त ये प्राइस जाती किधर है? वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने 90% सप्लाई लॉक्ड रखी हुई है इसीलिए।
वो फेंकेंगे जब मार्केट में कम्युनिटी आएगी, इसकी हाइप बनाएंगे। और ये बिलियन ये क्यों जो है वो बार बार टास्क देते हैं और छोटे छोटे, और ये इसीलिए कि इसका जो है वो एक हाइप बनाई जाए, और आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा पैसा आपको जो है वो मिलने वाला है मेरे दोस्त। और स्पेशली जो लोग ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए हैं 150 200 टोकन, तो वो तो अपना जो है वो मल्टी मिलियनर है। अगले 2 साल में भी आप कहें आपका 1,70,000 डॉलर किसी का बन रहा है, किसी का 35,000 डॉलर बन रहा है, तो 2 साल में भी 2 करोड़ की आप इनकम अपने पास होल्ड करके बैठे 2 साल में भी अगर ओपन होते हैं। एक मिसाल है, एक साल एक कई ऐसे एवरेज पर्सन लोग होते हैं, लाइफ उनकी होती है पूरी जिंदगी में 2 करोड़ नहीं कमाते, तो आप तो फ्री में लेके बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इटसेल्फ। तो ये आपको जो है वो कुछ चीज़ें मैंने शेयर की, ऑलरेडी आपको पता भी थी, अगर नहीं पता थी तो आज की इसमें आपको आइडिया हो गया। तो इसकी जाहिर है अगर कोई आपसे पूछे तो उसे कहें हमारा एक डिजिटल एसेट है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो एक एफआरटी टोकन है, उसमें सिस्टम में एक आप अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसीज पे जितना जो है वो इसको ये सिक्योर होती हैं, ये आज पूरी दुनिया इस पे शिफ्ट हो चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, गूगल, amazon, पेप्सी, कोक, इवन ये एलन मस्क का अभी रिसेंटली उसका तो अरबों डॉलर खुद भी जो है वो इसमें होल्ड है ना। तो बात ये है कि वो तो होल्डर है बहुत सारे टोकन्स का, बहुत सारे। तो इसका इसके इसमें जो है वो जाहिर है मेरे दोस्त पूरी दुनिया इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, पूरी दुनिया इससे पैसा जो है वो बना रही है। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप आज इसमें क्रिप्टो में अर्न कर रहे हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको आज क्रिप्टो का आइडिया है, आप खुशकिस्मत है कि आप अपने बिजनेस का अपना इंडिविजुअल टोकन जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसमें इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा इसका जो है वो, इसका मैं एक चीज जिसका जो है वो जो सबसे बड़ा इसकी हाइप इसको मिलेगी एफआरटी को, वो इस 20 से मिलेगी। ये 20 जो अब आने जा रहा है इसके टोटल स्ट्रक्चर इसी से है। तो ये तो पॉइंट्स ऐसे धड़ाधड़ जो है वो बिकने हैं, और धड़ाधड़ जो है वो आपको ये इसके ऊपर ट्रेड जो है वो होनी है, और इसकी प्राइस अप डाउन ये होती रहनी है, ये अप जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड इसने तोड़े हैं जी, ठीक है। उन्होंने ऐसी हाइप दी है 256 डॉलर, $266 पे ले जाके इसको, कि लोग जाहिर है एक इसको स्ट्रांग जो है वो प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, और ये है भी। तो खैर इस चीज़ को जो है वो आपने जितना ज़्यादा कलेक्ट कर सकें कलेक्ट करें, ताकि फ्यूचर में आपके लिए ये बेनिफिट हो दे, और 20 में स्पेशली आपको ये मौका देगा। इसको होल्ड करके रखना चाहें, उसी टाइम स्वैप करना, ये आपकी सवाबदीद होगा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो भाई फ्यूचर है, 2030 2050 के अंदर आने वाले टाइम पे इसका अभी तक अगर हम देखें ना, अभी तक अगर हम देखें, तो हर चीज़ का मुतबादल जो है वो दुनिया में कुछ ना कुछ निकल आया है। हर चीज़ का मुतबादल कुछ ना कुछ निकल आया है, लेकिन क्रिप्टो का मुतबादल अभी तक कोई नहीं है। क्रिप्टो एक टॉप लेवल जो है वो जाहिर है करेंसी है। क्रिप्टो के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त एक इटसेल्फ एक 2.3 बिलियन डॉलर्स का एक मार्केट कैप जो है वो जाहिर है मौजूद है, सिर्फ बिटकॉइन का। तो बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो तो अलग हैं। तो इस टोकन्स की अगर बात करें तो इस वक्त मार्केट के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 26 से 27 हजार डिजिटल टोकन मौजूद है। 26 से 27 हजार डिजिटल टोकन मेरे दोस्त, एक दो नहीं, आपका एफ आर टी एक है, हमारा एफ आर टी एक टोकन है। ये बिटकॉइन एक कॉइन है इस वक्त। 26 से 27 हजार टोकन जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो मौजूद है, आप अगर देखें तो आने वाले टाइम पे इसका इसको लोग जो है वो किस तरह से देखते हैं, दुनिया किस तरह से देखती है, ये आप बखूबी अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। सो आज के सेशन में कुछ चीज़ें मैंने शेयर की। इस हवाले से जो चीज़ें मैंने शेयर की, अगर किसी किस्म का किसी भी पर्सन का कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में हैंड रेज करके कुछ भी जो है वो इस हवाले से जो मुझे टॉपिक दिया गया है आप पूछ सकते हैं। मैं उसको क्लियर भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड आफ्टर ऑल जाहिर है ऑलमोस्ट हमारे 33 मिनट्स हो चुके हैं, 20 to 25 मिनट्स का टॉपिक होता है। कोशिश करें कि मैक्सिमम नॉलेज पिक करें। इस इंडस्ट्री में मेरे दोस्त बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो जाहिर है एक दूसरे से सीखने को मिलेंगी। हम बहुत सारा कुछ आप लोगों से सीखते हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे पिक कर रहा होता हूँ, मुझे ग्रुप से जो है वो मिल रही होती हैं, मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह, और बड़ी खुशी होती है। ये हमेशा जो है वो आपको आपके लिए ये होना चाहिए कि आपको कहीं से कुछ भी चीज़ सीखने को मिल जाए ना, तो आप उसको जो है वो पिक करें। आने वाले टाइम पे आप जाहिर है उसको जो है वो यही यही तरीका कार है इस इंडस्ट्री में, सीनियर से सीखो जूनियर्स को सिखाओ, सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें कोई हमारा भी कोई ना कोई मेंटोर है, हमारा भी कोई ना कोई टीचर है, हमारा भी कोई ना कोई लर्निंग का सोर्स है, हम भी डेली बेस पे करते हैं, डेली बेस पे वर्किंग करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये इस क्रिप्टो की इंडस्ट्री में अगर आप आ चुके हैं तो आप
कुछ ना कुछ डेली बेस पे गेन कीजिए। वो नॉलेज हो, वो मार्केटिंग के तरीकाकार हो, वो लीड जनरेशन का सोर्स हो, वो वीडियोस का कंटेंट बनाना हो, वो एडिटिंग हो, वो यूट्यूब हो, वो कुछ भी हो, आप कहीं से कुछ भी मिले उसको पिक करें। होपफुली आज का ये शॉर्ट टॉपिक मैंने जो है वो आपके तक डिलीवर किया है, आपके लिए बेनिफिशियरी रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको डिलीवर हुआ होगा। एंड आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच शहजाद साहब।